हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से एक्सचेंज रेट सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। यदि सप्लाई बढ़ गया है डॉलर को तो देख रहे हैं कि हमारा रुपया का एक्सचेंज रेट घटते जा रहा है। सप्लाई कम गया है तो देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ते जा रहा है। तो अब हम दूसरे केस देखेंगे कि यदि सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ जाए तो क्या हो। हमने तो पिछले केस में देखा दोस्तों कि डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका रिगार्डिंग में देख लिया कि एक्सचेंज रेट किस तरह से प्रभावित हो रहा है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि सप्लाई कांस्टेंट हो और डिमांड वेरी कर रहा हो तो एक्सचेंज रेट किस तरह से इफेक्टिव होता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हमें तो जान चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से कि डिमांड और सप्लाई है जो एक्सचेंज रेट निर्धारित करते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये डिमांड हो गया दोस्तों और ये सप्लाई हो गया। सप्लाई के लिए हम जानते हैं पिछले वीडियो से कि रेड कलर के लिए चुनाव कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, है ना। तो ये हम जान चुके हैं कि ये सप्लाई का है और ब्लैक वाला जो है वो डिमांड का है। तो और जहां इंटरसेक्ट करता है दोस्तों वो हो जाता है एक्सचेंज रेट। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्सचेंज रेट का यहाँ पे होगा देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट इस पॉइंट पे होगा, है ना। ये वाला पॉइंट हो गया एक्सचेंज रेट। तो अब हम यहाँ केस ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं कि सप्लाई है जो कांस्टेंट है और डिमांड है जो अप डाउन हो रहा है, मतलब कि वेरी हो रहा है। तो क्या होगा एक्सचेंज रेट पे। हम आज इस केस का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज रेट के साथ ये बिहेव कर रहा है। तो आप ये जान चुके हैं कि इस एक्सिस पर करेंसी को रखना है और इस एक्सिस पर क्वांटिटी को रखना है ना। तो यहाँ हम यूनिट दे देते हैं 10 रुपया, 20, 30, 40 और यहाँ यूनिट दे देते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब हम ये तो देख रहे हैं कि सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब कि सप्लाई का ग्राफ में कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है ना दोस्तों। तो चलिए सप्लाई का देखते हैं कि अब बढ़ में जाता है तो इसके साथ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम डिमांड को तो देख चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि डिमांड यदि इंक्रीज कर जाए, चूँकि हम दोनों को इस लेंगे, एक बार डिमांड इंक्रीज कर जाए और एक बार डिमांड डिक्रीज कर जाए। तो ये तो हम पहलुका ग्राफ में देख चुके हैं, पहले वाला ग्राफ में दोस्तों, कि ये डिमांड हो गया। अब हम इसको रेफरेंस लेते हैं। अब हम यदि डिमांड को इंक्रीज करेंगे मतलब कि डिमांड का जो कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तब तो डिमांड बढ़ेगा मतलब गुड्स एंड सर्विस का डिमांड बढ़ेगा। तब तो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, यानी डिमांड का कर्व जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा इंक्रीज में। तो चलिए हम डिमांड का कर्व को इंक्रीज कराया तो देख लिया दोस्तों, एकदम डिमांड के पैरेलल ही लिख देते हैं दोस्तों। ये डिमांड का है और ये डिमांड पहले वाला है और ये डिमांड फाइनल है, माने डिमांड भी इनिशियल है और ये डिमांड फाइनल है। चलिए इसको डॉटेड में दिखा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है, डिमांड बढ़ाया गया है ना। इधर लिख देते हैं कि डिमांड इंक्रीज हुआ है। तो देख रहे हैं कि अब जो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 30 रुपया के आसपास था, है ना। पहले एक्सचेंज रेट हम देख रहे हैं कि लगभग 30 रुपया के आसपास था, लेकिन अब हम एक्सचेंज रेट देख रहे हैं कि लगभग 40 रुपया के आसपास चला गया है, यानी
डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। कब? जब सप्लाई कांस्टेंट हो, है ना। जब सप्लाई कांस्टेंट हो, यदि डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं डिप्रिसिएट करना। इसको हम क्या कहते हैं कि बोलेंगे कि रुपया डिप्रिसिएट किया, माने डिमांड बढ़ गया तो एक्सचेंज वैल्यू भी बढ़ गया, यानी रुपया डिप्रिसिएट किया, है ना। यदि अब डिमांड घट गया, डिमांड घट जाए तो क्या हुआ था, यानी कि अब डिमांड का कर्व जो है इस तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। अब इस तरफ शिफ्ट करेगा तो देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट लगभग यहाँ आ गया, यानी एक्सचेंज रेट घट जाएगा, है ना। यदि डिमांड घट जाए तो एक्सचेंज रेट भी घट जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ने से और सप्लाई बढ़ने से क्या एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यह किस तरह से एक्सपोर्टर को अफेक्ट करता है। थैंक यू दोस्तों।